नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में। देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि यानी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, 5 अप्रैल को मध्य रात्रि के बाद जो देवगुरु बृहस्पति हैं वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और सबसे बढ़िया बात इसमें होगा कि इसी दिन जो है बुध ग्रह पूर्व में अस्त हो जाएंगे। इसके बाद वक्री अवस्था में 14 सितंबर को पुनः मकर राशि में जो है वो गुरु का प्रवेश होगा, जबकि उसके बाद 20 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि देव गुरु बृहस्पति इस साल बड़ी उठक पटक करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि विभिन्न राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। आपके लिए नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर गुरु एकादश भाव में गोचर करेंगे। उम्मीद है कि ये गोचर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगा। आपके धन से जुड़े मामले नया मोड़ लेंगे और आय के नए स्रोतों का उदय होगा। इस बात से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। ये समय आपकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम समय हो सकता है। देश विदेशों से भी आपको मान सम्मान के साथ आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से ये समय सुधार लाने वाला रहेगा और अगर आप नया काम शुरू करना चाह रहे हो इस दौरान तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। यदि कुछ समस्याओं का अगर आपको सामना करना पड़े तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान आपको काम करते करते ही आपको इसका हल मिल जाएगा। जहाँ एक और अविवाहितों को वैवाहिक सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, वहीं विवाहित जो जातक हैं उनके जीवन में जो पहले से कोई परेशानी अगर चल रही है तो वो परेशानी दूर होने वाली है। ऐसे जातक जो संतान सुख की इच्छा रखने वाले हैं, जो चाहते हैं कि उनको संतान सुख की प्राप्ति हो, तो मैं बताऊं कि संतान सुख की इच्छा रखने वाले जातकों को जल्दी ही शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से ये समय बहुत ही अनुकूल मुझे दिख रहा है। अगर बात करूं मैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी वर्ग को इस समय का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये समय उनके अनुकूल है और शिक्षा साक्षात्कार में विशेष सफलता के योग इस दौरान बन रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की, तो अगर ऐसे जातक जिनका स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा है तो इस गोचर के बाद उनको स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। आपको आपके कार्य क्षेत्र में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जी हाँ, यदि आपके जीवन में कुछ परेशानियां चल रही थी तो उनका हल आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। लेकिन कुछ नई चीजें निकलकर आपके सामने आएंगी जो आपको तंग कर सकती हैं। जी हाँ, वे आपकी पर्सनल हो सकती हैं, वो प्रोफेशनल हो सकती हैं, पर कुछ चीज़ें इस दौरान जरूर ऐसे आने वाली है जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अतः हम तो आपको यही कहेंगे कि धैर्य और संयम के साथ आपको काम करना होगा। अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने के बारे में अभी आपको विचार नहीं करना है, यानी कि आप जैसा चल रहा है एज इट इज आप इसको ऐसे ही चलने दें, क्योंकि ग्रह संकेत कर रहे हैं कि जल्दबाजी का फैसला आपको कुछ समय के बाद परेशानी में डाल सकता है। घर परिवार की अगर मैं बात करूं, किसी सदस्य को रोजगार मिलने से या रोजगार में सफलता मिलने से अगर उन्होंने कोई टेस्ट दिया हो, उनका परिणाम आना हो, तो मुझे लगता है कि वो आपको एक खुशी दे सकता है। घर परिवार का जो माहौल है वो अचानक बदलेगा। सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो आपके परिवार के बीच में होगा। खर्चों को अपने नियंत्रण में रखने की सलाह मैं आपको दूंगा। कार्यकारी या निजी यात्राओं के योग बनते नजर आ रहे हैं और ये आपको नया अनुभव प्रदान करेंगे। ग्रहों का संकेत यह भी दर्शाता है कि आपकी अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ सकती है और ऐसा होना आपके लिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपके अध्यात्म के क्षेत्र में अगर आपकी रुचि बढ़ती है तो ये आपके लिए शुभकारी संकेत है। इससे आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा और आप स्वस्थ मस्तिष्क के साथ में, स्वस्थ शरीर के साथ में जो है आप अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा ये जो गोचर रहेगा आपके लिए मिला जुला फल देने वाला है, लेकिन पहले से जो स्थिति है वो बेहतर होने वाली है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। गुरु के भाग्य स्थान में गोचर करने से धर्म, अध्यात्म, कानून, उच्च शिक्षा, ज्ञान और भाग्य पर प्रभाव पड़ेगा। इसके फलस्वरूप आप अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य का निर्माण कर पाएंगे। भाग्य आपका पूरी तरह से आपका साथ देगा, लेकिन कुछ मामलों में मिले जुले फल की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वे सही साबित होने वाले हैं।
लोग भी आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। कामकाज की जो स्थिति है उसमें मुझे लगता है कि अब यहाँ से सुधार होने वाला है, यानी कि सुधार की संभावनाएं मुझे पूरी दिख रही है। और आप जिन कार्यों को शुरू करने वाले हैं उन कार्यों को आप पूर्ण जरूर करेंगे। विवाहित जातकों की मैं बात करूंगा तो विवाहित जीवन में आप आनंद का अनुभव करने वाले हैं और जीवन साथी द्वारा आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होने की उम्मीद मुझे दिख रही है और किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, यानी आपका मन बन सकता है, या फिर आपके परिवार वाले आपको जोर दे सकते हैं कि उन्हें किसी धार्मिक यात्रा पर जाना है, और अगर आप जाते हैं तो एक अच्छी बात हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है। शिक्षा साक्षात्कार में आपको विशेष लाभ मिलेगा। उसके अलावा जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी मुझे लगता है कि इस दौरान आपको उत्तम आनंद की अनुभूति आपको देगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। किसी न किसी वजह से आपके चल रहे कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ, कर्क राशि के जातकों को मैं कहूँगा कि उनके जो कार्य जो कामकाज चल रहे हैं उसमें व्यवधान आ सकता है, जिसकी वजह से उनको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। जी हाँ, अब आपको पहले से इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि अगर कोई भी दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं तो आप स्थिति और परिस्थिति इनके अनुकूल आप अपना व्यवहार करें और किसी भी तरह से कोशिश करें कि आप अपने मन में नकारात्मक विचार जो है, नकारात्मक जो भाव हैं उनको पैदा ही ना होने दें और अपने आप को बिजी रखें। कार्यों को सुचारू रूप से गति देने के लिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप कोई भी अगर काम करना चाहते हैं तो आप अपने मन से निर्णय ना लें, बल्कि अगर कोई अच्छे सलाहकार हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे सलाह लें और अपनी योजना को आगे बढ़ाएं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, घर हो या बाहर, आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेने हैं, यानी भावनात्मक निर्णय लेने से आपको बचना होगा। और समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होती मुझे दिख रही है। और एक जो सबसे बड़ी बात मुझे दिख रही है कि वो आपकी ईमानदारी, आपकी जो ईमानदारी है उसको देखते हुए आपको कुछ नई जिम्मेदारियां, चाहे वो घर की हो या घर के बाहर हो, कार्य क्षेत्र में हो, वो आपको मिल सकती है। यानी नई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए आपको तैयार रहना होगा। विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव के बाद भी समय के साथ जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण में हो जाएंगी। अगर प्रेम प्रसंग की हम बात करें तो प्रेम प्रसंग की दृष्टि से समय स्थिर कहा जा सकता है। कुछ नए लोगों से भी मिलने का आपका योग बनता हुआ दिख रहा है और आपका जो स्वास्थ्य है इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। इस खास और अहम गोचर से ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जो नौकरी है, यानी आपकी जो नौकरी है, आपका जो व्यापार है, वो उसकी जो स्थिति है वो संतोषजनक रहने वाली है, यानी कि उसमें सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन ये जरूर है कि आपकी भागदौड़ ज़्यादा रहेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी बिना मेहनत के या भाग्य के भरोसे छोड़ देना कामों को, ये एक समझदारी नहीं हो सकती है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल भी आपको अंततोगत्वा आपको प्राप्त हो ही जाएगा। ऐसे जातक, जी हाँ, ऐसे जातक जो साझेदारी में काम कर रहे हैं, अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा पारदर्शिता रखने की जरूरत होगी। जी हाँ, मैं आपको खास सलाह दे रहा हूँ कि इस दौरान कोई भी लापरवाही आप ना करें और प्रयास यही करें कि किसी भी स्थिति में दोनों के बीच में कोई भी गलतफहमियां जो है वो पैदा ना हो। अब यदि मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो किन्हीं कारणों से जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में आपको दिक्कतें आने वाली हैं। जी हाँ, पक्की बात है, परंतु आपको सलाह देता हूं कि आप अपने पार्टनर की, अपने जीवन साथी की भावनाओं का विशेष ख्याल रखें, उनकी बात को इग्नोर न करें, उनकी बात को महत्व दें। तो मुझे लगता है आपके द्वारा ये प्रयास आपके रिश्तों को बिगड़ने से रोक सकता है। अब अगर बात करूं मैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और अगर आपको यात्रा पर जाना है इस दौरान तो आपके लिए सलाह है कि आप यातायात के नियमों का पालन करें। जी हाँ, किसी का वाहन उधार मांगकर आप मांगने की चेष्टा न करें। कोशिश करें कि आप जो सार्वजनिक वाहन है उन्हीं का इस्तेमाल करें और अपना कीमती सामान जो है उसका आप खास ध्यान रखें। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय में बहुत बड़ा बदलाव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपके जो साथ जो कामकाज करने वाले लोग हैं वे आपके लिए मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। जी हाँ, आपके साथ काम करने वाले जो सहयोगी हैं, चाहे वो छोटे सहयोगी हैं चाहे बड़े सहयोगी हैं, वे आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत, आपकी कोई शिकायत कर सकते हैं जिससे आपकी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। अतः आपको ध्यान रखना होगा कि आप हर चीज़ का ध्यान रखें, खास करके टाइम मैनेजमेंट, अपने समय का विशेष ध्यान रखें और
कोई भी ऐसी जिम्मेदारी ना लें जिसको लेकर के आपके मन में शंका है। यदि आपको कोई जिम्मेदारी दी जा रही है और आपको ये लगता है, आपके अंदर से ऐसा भाव आता है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे कोई भी काम, ऐसी कोई जिम्मेदारी आप ना लें, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। वरना इसको ऐसा कहेंगे कि आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने वाले हैं, तो आप बचिए इससे। शांत भाव से अपने काम को करते रहेंगे तो जीवन यापन आप बिल्कुल बड़े प्यार से करेंगे और जो ज़रूरतें जो आपकी है वो आराम से आपकी पूरी होती चली जाएंगी। फिलहाल आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको, लेकिन आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि खुलकर खर्च करने में आपको थोड़ा दिक्कतें आप नहीं कर पाएंगे, खुलकर खर्च करने में आपको परेशानी आएंगी, आपका हाथ थोड़ा टाइट हो सकता है। बात करते हैं शिक्षा साक्षात्कार की यानी विद्यार्थियों की, तो शिक्षा साक्षात्कार के जो परिणाम है वो पूरी तरह से मनोनुकूल शायद न आए इस बार, तो इसलिए आप परेशान न हो, अपना धैर्य बनाए रखें, अपना संयम बनाए रखें। आने वाले जो ग्रह वो आपका साथ देंगे और निश्चित रूप से फिर जो स्थितियां वो अनुकूल बनती चली जाएंगी। संतान पक्ष की तरफ से किसी न किसी तरह की चिंता का भाव आपके मन में रहेगा। बच्चों को पूरा समय दें। प्रेम प्रसंगों में के लिए जो समय है वो सामान्य चलता रहेगा, वहाँ कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी मेरे को देखने को मिल रही है वो है आपका स्वास्थ्य। जी हाँ, स्वास्थ्य को लेकर आप लापरवाही ना बरतें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अगर आपको कहीं पर होती है तो तत्काल आप डॉक्टरी परामर्श आप लें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। ये गोचर आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा करने वाला है और पूर्व से अटके लटके पड़े जो कार्य हैं आपके, वे अचानक किसी मददगार के माध्यम से सही दिशाएं उनको मिल जाएगी, जिससे आपको प्रसन्नता का भाव आपके मन में आएगा। आप प्रसन्न होने वाले हैं। यदि कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचने या नई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। नौकरी आदि के लिए प्रतियोगिता संबंधी परीक्षाओं के परिणाम आपके अनुकूल आने से आपको प्रसन्नता मिलने वाली है, यानी कि अनुकूल आने वाले हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों को देश विदेश से भी लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। संतान की इच्छा रखने वाले जातकों की मनोकामनाएं पूरी होती दिख रही हैं, जबकि अविवाहित जातकों के लिए भी उनकी रिश्तेदारी से, उनके जान पहचान से मनपसंद रिश्ते आएंगे। अन्य सभी दृष्टि से जो समय है वो आपके पक्ष में दिख रहा है। अतः इस समय में तो यही कहूँगा कि आप इस समय का लाभ उठाएं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है, तो आप कोशिश करें, आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको आप अनुकूल आप बना सकते हैं। ग्रह आपका समर्थन कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। नौकरी, व्यवसाय और निजी मसलों से संबंधित यात्रा का संयोग आपका बनने वाला है और नए परिचय क्षेत्र के आधार पर आपके अंदर जबरदस्त मनोबल और आत्मविश्वास देखने को मिल सकता है। सिर्फ आपको मैं यही सलाह दूंगा कि महत्वपूर्ण कार्यों में आप लापरवाही ना करें। जी हाँ, कोई जो जरूरी कार्य है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कार्य जो है आपको दिए गए हैं, उनमें आप लापरवाही ना बरतें और जिम्मेदारी वाले कार्यों को अपनी देखरेख में रखें या आप उनको खुद निपटाएं। भ्रम से बचें और प्रलोभन वाली जो व्यर्थ की योजनाएं हैं उनमें समय खराब न करें, उनमें पैसा नष्ट ना करें। पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों में जो चल रहा मनमुटाव है वो किसी बड़े बुजुर्ग या फिर किसी रिश्तेदार के हस्तक्षेप से वो मामला सुलझ सकता है। शिक्षार्थियों के लिए समय मन मुताबिक परिणाम देने वाला रहेगा और प्रेम प्रसंगों को भी एक नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। यदि बात में अब घर परिवार की करूं तो आपके परिवार में लंबे समय से चली आ रही जो तनातनी है, कोई विवाद है, जो भी चीज़ें हों वो खत्म होने वाली है। छोटी मोटी समस्याएं दूर होने वाली है और अनुकूल माहौल आपका बन जाएगा। नया सदस्य परिवार में जुड़ सकता है। मुझे लगता है कि इस बार ये सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए हो सकती है, एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। अब बात करने वाले हैं हम धनु राशि के बारे में। भाई बहनों के विशेष स्नेह के आप पात्र बनने वाले हैं। इसी के बीच कुछ खास चीज़ों के लिए उन्हीं का विरोध भी आपको सहना पड़ सकता है। जी हाँ, एक तरफ तो वो आपको स्नेह करेंगे, लेकिन कुछ आपकी गलतियों की वजह से या कुछ विशेष विषयों पर आपको उनका विरोध भी सहना पड़ सकता है। पराक्रम में कमी का आभास आपको होगा, जबकि रुका हुआ पैसा किसी खास जानकार के माध्यम से या दबाव डालने से उसको आपको मिल सकता है या उसको मिलने के जो रास्ते हैं वो खुल सकते हैं। नौकरी पेशा जातक योग्यता के बल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी को स्वीकारने के लिए खुद को सक्षम समझेंगे और स्थान परिवर्तन की इच्छा आपकी जो है वो बलवती होने वाली है। व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय के विस्तार के लिए ये जो समय है वो बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है और नए क्षेत्र में किसी अनुभवी की मदद लेकर के विस्तार की योजना बनाना इस दौरान बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
अपने सामाजिक सम्मान का आपको खुद ध्यान रखना होगा, जबकि बोलचाल के समय शब्दों के चयन की आपको मैं विशेष सलाह देता हूं। जी हाँ, आपके शब्द किसी को चुभ सकते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, अतः आपको ध्यान रखना होगा। लोगों को बिना मांगे आप सलाह ना दें, और उधारी से जितने दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। परिवार की तरफ से किसी भी बड़ी चिंता की जो चिंता है मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपका जो स्वास्थ्य है वो सामान्य रहने वाला है, लेकिन एक सलाह है आपके लिए कि अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि से गुरु जो है वो अगली राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कुंभ राशि में जा रहे हैं। अतः इतना तो जरूर है कि जिन चीज़ों में आप दिक्कतें महसूस कर रहे थे अभी तक, वे सभी चीज़ें शीघ्र ही सामान्य गति पकड़ने वाले हैं। खुले हाथ से आप खर्च कर पाएंगे और आय के नए स्रोतों का उदय पूर्व में किए गए जो प्रयास हैं उनसे आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपने पहले कोई प्रयास किए थे जिससे आपकी इनकम बढ़े, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। विदेशी स्रोतों से भी आपको धन लाभ होने के आसार हैं, और नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से ग्रहों की अनुकूलता आपके लिए बनी रहेगी, और आप स्वच्छंद भाव से भविष्य के निर्णय ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर आपको शुभ कार्यों में खर्च करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा, और साथ ही धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने का आपको मौका मिल सकता है। अविवाहितों को उनको लेकर के जो चिंता है वो दूर होगी, और शीघ्र ही घर पर एक मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपति को शुभ समाचार मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है वो बड़ा पक्ष में रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। और अब हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। आपकी राशि में गुरु का गोचर हो रहा है, और इसके प्रभाव जहां आपके मन मान सम्मान में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं जिसके प्रभाव से, वहीं इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके सामाजिक परिवेश पर भी पड़ेगा। जिस तरह का माहौल आप अपने आसपास देखना चाहते हैं या आप अपने आसपास बनाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आप ऐसा ही बना पाने में सफल रहेंगे। यदि आप एक व्यवसायी हैं तो आपको सकारात्मक होने की जरूरत है। निश्चित तौर पर आपके प्रयास सार्थक होने वाले हैं, और ये समय आपके व्यापार के विस्तार का समय है। अपनी योजनाओं को बनाएं और लागू होने तक अपनी उसकी जो गोपनीयता है उसको आप बनाए रखें। मैंने लोगों के सामने अपनी योजना को जग जाहिर न करें, पहले योजना को लागू होने दें, तब जाकर अगर लोगों के बीच में एक बात आएगी तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने का मन बना रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक यदि स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे अपने प्रयास तेज कर दीजिए, उन्हें सफलता मिलेगी। जहाँ तक बात घर परिवार की है, तो घर परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है, यानी कि संतान सुख की पाने जो जिनकी इच्छा है, जैसे जातक जो संतान प्राप्ति का मन बना रहे हैं, उन्हें उनकी जो मनोकामना है वो भी पूरी होती दिख रही है। अविवाहितों के लिए भी रिश्ते आने वाले हैं, और जो आपका स्वास्थ्य है, ऐसे जातक जिनका स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें चल रही थी, उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं वो थोड़ा सा तंग कर सकती है उनको, इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति जो है थोड़ा संवेदनशील रहने की जरूरत है। बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। निश्चित तौर पर अनावश्यक खर्चों का जोर आपका बढ़ेगा, यानी कि अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, और आर्थिक कमी के चलते आपके कई काम रुक भी सकते हैं। यदि आपने समय रहते आर्थिक योजनाओं की रूपरेखा नहीं बनाई तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि आपकी समस्याएं, आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। व्यवसायी लोग खासकर ध्यान रखें कि चल रहे व्यवसाय में ही खुद को व्यस्त रखें। नए काम की शुरुआत के लिए अभी जो समय है वो थोड़ा समय उसको अनुकूल नहीं मानता। इस दौरान आपको मानसिक और शारीरिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ सकता है, और कम समय में अधिक पैसा कमाने वाली ऐसी योजनाएं आपके पास आएंगी, आपको भाएंगी, लेकिन आप इससे बचें। परंतु आपको अपनी जो आपकी जो सोच है उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर धैर्य और संयम के साथ अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। घर परिवार की अगर बात करूँ तो घर परिवार की जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला। दर्शकों, हमने एक सामान्य फल की बात करी, और मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा करी है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, आप इसके बारे में कोई कमेंट, अगर कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही घंटी का जो बटन है वो जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी जो जानकारी वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें starschannel.com। नमस्कार।